मोहब्बतें एक मूवी आई थी जिसका ये एक लाइन बहुत ही मशहूर है। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे मरती थी। तो इसी ये लाइन को मेरे एक साथी ने कुछ इस तरह से करके इसे कहा है। एक लड़का था दीवाना सा, ख्वाब पे वो मरता था, चोरी चोरी चुपके चुपके ख्वाबों की बातें करता था। कहना था कुछ बट लोगों से वो डरता था। जब भी मिलता था मुझसे एक ही बात करता था, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं। और मैं हंस के एक ही जवाब देता था, दिल के ख्वाब डर की दहलीज पार करने के बाद पूरे होते हैं। हे व्हाट्सअप एवरीवन, हम सभी का एक ख्वाब होता है कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सके। सो आज का मौजू है हाउ टू इम्प्रूव द पब्लिक स्पीकिंग। लेट्स स्टार्ट। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको दो किस्म का डर रहता है, एक ऊंचाई से गिर जाने का डर और दूसरा जोर से आवाज का, शोर का। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं जिंदगी के सफर में, वैसे ही हम लोगों के अंदर डर और ज्यादा बाहर में गैर शऊरी तौर पे अंदर दाखिल हो जाता है बाहर से। तो गाइस, सबसे पहला तो ये करना है, आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। उनका काम है सोचना, उनका काम है कहना, लेकिन आपका काम है करना। दूसरा काम करें कि अपनी यूनिकनेस को पहचानें। हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा रहता है, हर इंसान के अंदर एक सिंगर छुपा रहता है, हर इंसान के अंदर एक अच्छा पब्लिक स्पीकर छुपा रहता है। तो आपको समझना होता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, और वो चीज़ जानते हुए आप अच्छे से मैसेज को स्प्रेड करें, बताएं, तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। गेटिंग ए नर्वस इज कॉमन थिंग और नेचुरल है ये। एक अच्छा स्पीकर भी, वर्ल्ड क्लास स्पीकर भी अपने 10,000 स्पीचेस के बाद भी जब स्टेज पे जाता है तो वहां पे वो नर्वस होता है, लेकिन वो खुद को चैलेंज करता है और अपने माइंड और हार्ट को कंट्रोल करते हुए एक अच्छा स्पीच देने में अपने मैसेज को फोकस करते हुए वो वहां पर डिलीवर करता है। हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेट। In this way, you are showing that you are requesting something to someone. Hey, what's up everyone? And this show that you are bold enough and you have more confidence what you are speaking out. अपने बातों के बीच में थोड़ा स्लो जाओ और वक्फा रखो। इससे क्या होगा कि ऑडियंस आपकी बात को अच्छी तरह समझ पाएगी। पब्लिक स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स: प्रैक्टिस। स्पीच वाले दिन से पहले आपको 2-3 दिन पहले अच्छे से रिहर्सल करना होगा और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होगा। तो इससे आप अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकते हो और आप उसको करेक्ट कर सकते हो। नॉलेज गिव्स मोर कॉन्फिडेंस। जिस टॉपिक के बारे में आप स्पीच देने जा रहे हो उसका अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिए और उसके बारे में गहरा नॉलेज रखो, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाएगा। तो शाहीन परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। वेट, डोंट रीड फ्रॉम द स्क्रिप्ट डायरेक्टली। आपको की पॉइंट्स दिमाग में याद रखना है और की पॉइंट जानते हुए आपको बात करनी है, क्योंकि वो ज़्यादा असरअंदाज रखता है। आप ऑडियंस को डायरेक्टली इंगेज होते हैं तब। तो शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इस तरह से जब आप बातें करोगे तो वहाँ पे ऑडियंस से आप ज़्यादा इंगेज होगे। किस, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। अपने स्क्रिप्ट को आपको सिंपल रखना है और शॉर्ट रखना है। इससे क्या होगा कि आपका मिस्टेक कम होगा और आप कम वक्त में ज़्यादा बातें बता सकते हो ऑडियंस को। एंगेज योर ऑडियंस विथ सम एक्टिविटी। आप अपने स्पीच के दौरान कुछ एक्टिविटी रखो जिससे आप ऑडियंस के साथ इंगेज हो सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स कर सकते हो या कुछ उनको एक्टिविटी दे सकते हो जिससे वो लोग आपस में इंगेज होंगे एंड आपके साथ भी 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन हो पाएगा। चेहरे पे हमेशा हंसी रखनी चाहिए, क्योंकि चेहरे पे हंसी रहती है तो वो वहाँ पर के इन्वायरमेंट को खुश मिजाज रख देता है और लोग भी आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। ऑलवेज ट्राई टू बी अ गिवर। दोस्तों, जब भी स्पीच दे रहे हो तो आपका मकसद ये होना चाहिए कम से कम 2 से 3 चीज़ उनके ज़िंदगी में, पब्लिक की ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में वो वैल्यू ऐड कर सके। क्योंकि आपका स्पीच एक काफ़ी लंबा रहता है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द स्पीच क्या उनको दे रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड हिट द लाइक बटन।